तो आप भी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप भी इतना प्यार करते हो कि उस इंसान को खोने से डरते हो, और ये बात आप किसी से बता भी नहीं सकते हो। I mean, आप ऐसा प्यार करते हो जिसके बारे में आप किसी से बोल नहीं सकते हो। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि पता नहीं हमारा आगे क्या ही होगा, अगर वो कहीं और रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर कोई सा भी ऐसी सिचुएशन है कि आप मैरिड हो, वो भी मैरिड है, फिर भी आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, या आप अनमैरिड, वो मैरिड हो, या मैरिड अनमैरिड से देखो गाइस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्यार करने का अधिकार देखो सबको होता है, बट हमारा समाज जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक अलग बात है। बट मैं इस सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ। आपको प्यार करने का अधिकार है, और अगर लाइफ में आप इस बात से कंफ्यूज हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है अभी तो अच्छा चल रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, गाइस तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपना कुंडली ज़रूर दिखा सकते हो। मैं टैरो कार्ड रीडर होने से पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप मेरे से अपना डेट ऑफ बर्थ दे के, टाइम दे के मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हो, और कुंडली में गाइस जो लिखा होता है वही होता है, ठीक है। बट फाइनली हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप सीक्रेटली किसी से बहुत प्यार करते हो, या ऐसा कोई प्यार करते हो जिसके बारे में आप किसी से बता नहीं सकते हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, इसमें आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके बाल बच्चे आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, तो आगे आप जाकर के इस रिश्ते का क्या होगा। चाहे आप एक दूसरे से चाहे जितना भी दूर हो, वो फॉरेन में है या अदर स्टेट में है, या 2 किलोमीटर की ही दूरी है आपके घर से, तो क्या होगा आगे, ये चीज़ें हम लोग इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके प्यार में आगे क्या होने वाला है। और इसके लिए गाइज हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सही प्रेडिक्शन होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। टैरो कार्ड से आपको क्या मिले हैं? यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए कि मैं इनके बारे में, इनके रिश्ते के बारे में आगे देख सकूं, और मैं इनको बता सकूं, इनकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स आ गए हैं, और मैं मास्टर कार्ड लेना चाहती हूँ थोड़ा सा। चलिए मैं मोनोलॉजी कार्ड भी देखना चाहती हूँ एक, बस इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है गाइस। सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे एक्चुअली, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होता है। टैरो कार्ड्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देख सकते हो आप, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फाइनली आप देख सकते हैं गाइस, कार्ड्स आपके सामने हैं, एंड यहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी कि आप लोगों के रिश्ते में ऐसा कुछ है ना कि आप लोगों की जब लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना, तो आप लोग का ऐसा हुआ था कि मतलब एक टीनेजर काइंड ऑफ लव था ना, दैट काइंड ऑफ बहुत ही सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट हुआ था। वो बंदा लिटरली बहुत ही जेंटलमैन है और बहुत ही हैंडसम है, जिसको भी आप डेट कर रहे हो, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, एंड अगर नहीं भी है तो भी आपसे ज़्यादा बेटर होगा। इवन किसी तरह का वो उसकी जो इमेज होगी ना, काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन काइंड ऑफ हो सकती है, ठीक है, काफ़ी चार्मिंग हो सकता है, काफ़ी क्यूट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बट गाइस कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बिल्कुल हैंग हो गई है आपकी लाइफ, आपकी लाइफ बिल्कुल उल्टी हो गई है, देख सकते हो आप। मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना गाइस कि यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के घरों में ये चीज़ का पता लग गया है कि आप दोनों के बीच कोई अफेयर है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कुछ भी है, घर वालों को पता चल गया है। इसकी वजह से गाइस बहुत सारे प्रॉब्लम्स
क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे 90% लोगों के घर में पता चल गया है। या फिर अगर ऐसा नहीं भी हुआ है ना, तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है कि बहुत सारे लोग मतलब अपने पार्टनर से बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, वो उनके पार्टनर उनको मतलब इग्नोर कर रहे हैं या अचानक से पलट गए हैं, अचानक से चेंज हो गए हैं। उनको अब मतलब कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब वो अंदर से आप लोग फील कर रहे हो कि मुझे अब घुटन सी हो रही है। बात बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में भी हैं, बहुत सारे लोग बात भी अगर बाई चांस कभी हो रही है तो वो बहुत ही मुश्किल से हो रही है, या फिर बहुत ही बात भी हो रही है ना तो कोल्ड वॉर चल रहा है, या फिर ठीक से बात नहीं हो पा रही है। 50% नहीं बोलूँगी, इवन 70% लोगों के साथ इस तरह का सीन जरूर क्रिएट हुआ है आप लोगों के साथ। अब आप लोग या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन ऐसा भी है ना कि डिवोर्स का या फिर उनकी फैमिली का इशू, उनके काम का इशू, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। एंड आप ना ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप या हुआ होगा कि आप लोग ना एकदम बंद गए हो कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बची ही नहीं कोई ऑप्शन है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है। तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोगों को नीड इस चीज़ की है कि थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाओ। हो सकता है कि आपका पार्टनर जिस वजह से परेशान हुआ हो, आपकी हो सकता है कि कोई शक करने की आदत हो, या फिर कुछ पीछे पड़ने की आदत हो, या कुछ तो हुआ है इस वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर को भी पता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, या उसकी फैमिली उसको खींच रही है, उसकी वाइफ खींच रही है, उसकी फैमिली खींच रही है। यहाँ पे सोसाइटी का भी बड़ा इशू गाइज है। बहुत सारे लोगों को बदनामी मिल चुकी है, या तो पहले कभी बदनामी मिली है या फिर मिली है, या फिर इस रीज़न से भी मिली है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। कुछ ना कुछ तो बदनामी गाइज हुआ है आपके साथ, और नहीं हुआ है गाइज तो सतर्क हो जाओ, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर का द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है ना, तो बहुत सारी मुसीबतों के बाद कुछ अच्छा आता है आपकी ज़िंदगी में। और फाइनली यहाँ पे एक चीज़ की तो गाइज मैं ये इस रीडिंग में श्योरिटी देती हूँ कि आपका लाइफ अगर अभी अच्छा चल रहा है तो आगे भी अच्छा चलेगा। अगर नो कांटेक्ट है या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच, तो भी गाइस आगे चल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा आप लोग का। 2 ऑफ कप्स आया हुआ है, 2 महीने या 2 वीक्स लग सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग मिल सकते हो। इवन यहाँ पे 10 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है 10 नंबर पे, तो हो सकता है 10वां महीना, अक्टूबर का महीना, ठीक है, अक्टूबर के महीने या 10 वीक्स भी ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग मिलोगे, या फिर आप अनब्लॉक होगे, या फिर अच्छे से मिल पाओगे, अच्छे से बात हो पाएगी, ऐसा हो सकता है। या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच चल रही है वो अच्छा होगा। 2 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोनों चीज़ें साथ में आई हैं। इसका मतलब है गाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग का कनेक्शन ऐसा है ना, शिव और पार्वती का कनेक्शन हो सकता है। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं भी मैरिड हूँ, या वो अनमैरिड है, मैं मैरिड हूँ, और फिर भी यार हम लोग क्यों रिलेशनशिप में हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या है, क्या ही रखा है इस रिश्ते में। हम लोग समाज को दिखा के कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। आप लोग सोच सकते हो अपने मन में, बट गाइज यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब सोचने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हो। और ये कहीं ना कहीं आपके चाहने से नहीं हुआ है, ये भगवान चाहता था, ऊपर वाला चाहता था, तब जाके आप लोग मिले हो। इस चीज़ को समझ लो। और मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ गाइस कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे जितने मर्जी लड़ लो मर लो आप लोग, बट फिर से घूम फिर के आप लोग एक हो ही जाओगे। यहाँ पे मैं कंफर्म बोलना चाहती हूँ आपसे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, अगर आप किसी को अपने दिल की बात बोलने वाले हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप किसी को पटा रहे हो या फिर कुछ भी फ्लर्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ये किंग ऑफ कप्स आता है ना, ये नाइट ऑफ कप्स आता है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई ना कोई किसी न किसी को प्रपोज करने वाला है। तो फाइनली आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके जो पार्टनर है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं, या आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाओ, फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी, कुछ गिफ्ट
यहाँ पे लव लेटर लिखा जा रहा है, अगर आप तक नहीं भी पहुँचा होगा फिर भी वो इंसान आपके लिए लेटर्स वगैरह लिख सकता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कुछ पार्टी होते हुए दिख रहा है गाइस। बहुत सारे लोग जो हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में बनने वाले हैं या बंध चुके हैं। आप शादीशुदा हो उसके बावजूद यहाँ मैरिड कपल्स भी मेरे को ज़्यादातर लग रहे हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टू ऑफ कप्स जब आता है ना, तो एक ही चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि आप दोनों अगर अनमैरिड हो तो मैरिज हो सकती है आप लोगों की, या एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हो। और अगर आप लोग मैरिड हो और घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आगे चल के आप दोनों को एक होना ही होना है। हो सकता है आप लोग को किसी का सहारा मिले, हो सकता है कि आप लोग किसी को जैसे कि हो सकता है मान के चलो आप लोग की फाइट हुई है तो किसी तीसरे के हेल्प से आप लोग फिर से एक हो जाओगे, किसी तीसरे से मदद लोगे, आप अपने दिमाग की बात को समझोगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हो रही है क्योंकि आपकी आंखों के आगे पट्टी बन चुकी है गाइज, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की आपको ज़रूरत है, हो सकता है कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको गाइज यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको नीड है कि आपको किसी की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना चाहिए एंड अपनी कुंडली दिखा के मदद लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है वो टैरो कार्ड से निकल जाता है, बट फाइनली अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि मास्टर कार्ड से क्या है। मैजिशियन, मैंने बोला कि आप कुछ अलग ही सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेके। हो सकता है गाइस बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर के ऊपर शक होता होगा। अगर मान के चलो ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि वो बंदा जो है वो कुछ ना होते हुए बहुत कुछ होना, मतलब कि अगर वो आपको अपने दिल की बात क्लियरली नहीं बोलता है ना, ठीक है, या फिर ज़्यादा आई लव यू नहीं करता है ना, तो भी गाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में क्लियर कट बोल सकती हूँ कि वो बंदा आपसे प्यार करता है। क्योंकि ना जब मैजिशियन का कार्ड आता है तो इंसान अपने दिल की बात लोग नहीं बोल पाते हैं, मतलब कुछ ना होते हुए बहुत कुछ होना। आई मीन टू से कि वो नकाब से भी अगर बाहर आएगा ना तो इंसान आपके सामने आएगा। वो अगर मुंह फट की तरह कुछ बोलेगा ना तो बिल्कुल आपके सामने बोलेगा। वो दुनिया के सामने चुप रहेगा, वो बोल नहीं सकता उतना, बट उसको कुछ भी बकवास करनी होगी, कुछ भी झगड़ा करना होगा, लड़ाई करनी होगी तो आपके सामने बोलेगा। जितने लड़ाइयाँ करनी होगी वो अपनी वाइफ से नहीं कर सकता है, वो अपने घर वालों से नहीं कर सकता है, या अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती हो। जितने दुनिया के झगड़े होंगे ना वो आप ही से करेगा या करेगी। तो ऐसा ही है यहाँ पे सीन मेरे को लग रहा है। और क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि आप उससे प्यार करते हो, उसको पता है कि आप उसको छोड़ के जाओगे नहीं, वो बहुत अच्छे से वो इंसान समझ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेरे को गाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आप और आपका जो प्यार है ना बिल्कुल सेफ है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो। अगर आप सोच सोच के पागल हो चुके हो कि अरे यार क्या होगा आगे क्या होगा, तो गाइज़ बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे लोगों में अच्छा चल रहा है, बट क्या होता है ना गाइज़ कि जब अफेयर रहते हैं ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए, वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, या फिर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, या उसके फैमिली में किसी को पता चल जाए, मेरे फैमिली में पता चल, बहुत तरह का टेंशन होता है ना। ये चीज़ें सोच सोच के गाइज़ आप लोग परेशान हो गए हो। तो मैं यहाँ पे ये रीडिंग अगर आप लोग सुन रहे हो गाइज़, तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपका बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आपका फिजिकल रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों की बॉन्डिंग्स एंड फिजिकल रिलेशनशिप कैसे रखने वाले हैं, देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। ठीक है, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा हो के भी। डेविल, 4 of Swords, the Sun, Queen of Swords and Ace of Swords।
देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ पे मैं एक लाइन में यही बात बोलना चाहती हूँ कि गाइज देखो यहाँ पे ना मतलब कि प्यार से ज़्यादा मेरे को सेक्सुअल बॉन्डिंग नज़र आ रही है। आई मीन टू से कि एक लाइन में मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेक्सुअल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होंगे या हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। आप लोग में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप लोगों ने डिसाइड करा होगा कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा जब आप लोग फिजिकल हो रहे होंगे या फिर कभी मिलने का मतलब मिलने का टाइम आया होगा, तो आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि नहीं हम लोग चाहे घर में किसी को कुछ भी पता चल जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ऑलवेज़ रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने इस तरह का डिसीज़न लिया होगा और ये गाइज आप लोगों का डिसीज़न बहुत ही सही रहा, क्योंकि ये जितने भी कार्ड्स हैं ना यहाँ पे जितने आए हैं वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ मतलब इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन अगर दो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, एक तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और डेवल जब आता है ना तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पार्टनर जो हैं वो बहुत दूर हैं आपसे, इवन नो कांटेक्ट में हो आप लोग, इवन अदर कंट्री में हो या अदर स्टेट में हो, फिर भी आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। आई मीन इमोशनल अटैचमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बॉन्डिंग है ना, ऐसी बॉन्डिंग है कि वो टूटने से टूट नहीं सकती है। आप लोग कुछ नहीं करते होगे, इवन बात भी नहीं करते होगे, फिर भी अगर साल भर के बाद भी अगर आप लोगों की बात हो रही है ना, तो आप लोग इस तरीके से बात करोगे ना कि यार 2 साल 10 साल के बाद भी बात होगी तो इस तरीके से बात करोगे ना कि अरे अभी अभी तो बात किया था, 10 साल ये 10 दिन में ही निकल गए, 1 साल 1 दिन में ही निकल गए, इस तरीके का सीन होगा। डेवल एट द सेम टाइम आपका पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्यार करने वाला होगा। द मून आया है, द सन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, सोसाइटी में उसकी बहुत नाम होगी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, या वो गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। यहाँ पे कंफर्म मैं कर रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एज ऑफ सॉर्ड्स दोनों एक साथ आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आप मतलब आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक, आपके पार्टनर ज़्यादा हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, और मतलब ऐसा होगा ना कि आपके रिलेशनशिप में ना आप या मतलब दोनों में से कोई एक एकदम ही दब जाते होगे, मतलब कि आप अगर कुछ बोलो तो होता नहीं है, बट वो अगर कुछ बोले तो वही सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें। एंड आपका पार्टनर जो है ना आपको क्वीन मानता है, भले वो डोमिनेटिंग है, बट वो आपको मन ही मन क्वीन भी मानता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल पे आप राज करते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ तो मेरे को यहाँ से देखने से लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत मनमौजी है, बहुत ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, इवन आप भी हो सकते हो, चांसेस हैं, बट आपके पार्टनर के होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर देखो एक बात मैं बोलूँ, जहाँ खून का रिश्ता नहीं होता है ना, ब्लड का रिश्ता नहीं होता है ना, अगर वहाँ फिजिकल रिलेशनशिप है या रोमांटिक रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है। इंसान एक दूसरे को नहीं भूल पाता है, चाहे जितनी मर्जी आप लोगों के बीच फाइट हो जाए, चाहे जितनी मर्जी, देखो खून के रिश्ते से रिश्ता तो सबसे ऊपर होता ही होता है, बट एक फिजिकल बॉन्डिंग जो होती है ना, या मेंटल बॉन्डिंग, एट द सेम टाइम मेंटल बॉन्डिंग भी, वो इंसान को तोड़ ही नहीं पाता है। मतलब आप चाहे अलग भी हो जाओगे ना, तो भी आपका याद जो है ना, आपका साया जो है ना, आपके पार्टनर के पास ही रहेगा, और उनका याद और उनका साया जो है ना आपके पास ही रहेगा। यहाँ पे क्लियर मैं बोल रही हूँ, आपका पार्टनर झूठा नहीं हो सकता है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ है तो उसकी कोई मजबूरी है, बट झूठा नहीं है वो इंसान धोखेबाज नहीं है, वो इंसान हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी, उसकी फैमिली होगी या कुछ भी, बट एक होता है ना जेंटलमैन काइंड ऑफ इंसान। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये सारी चीज़ें एक साथ आई हैं, तो देखो 1% चांस है कि आपको कोई धोखा वोखा मिला होगा, इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि डेथ भी आया हुआ है, इवन 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 99% ऐसा चांस है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन काइंड ऑफ इंसान है, वो सोसाइटी को लेके चलने वाला इंसान है, फैमिली को लेके चलने वाला इंसान है, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है वो, इवन वर्कहॉलिक होगा, ऑल टाइम काम 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 काम, ठीक है। बट आपका जब मैटर आता है तो इंसान, जब आपकी बात आती है तो इंसान मतलब होता है ना कि थक जाना, मतलब कि थम जाना,
उस तरीके से होता है, और सारे काम को साइड में करके वो एक ना एक मैसेज तो एटलीस्ट आपके पास छोड़ेगा ही छोड़ेगा, या फिर एक ना एक बार आपको याद तो ज़रूर कर लेगा। वो थम जाता है, उसका कलेजा थम जाता है, उसको पता है कि कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, और वो क्या कमी है वो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ तो कन्फ्यूज़न लग रहा है, और उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करना चाहती हूँ। क्या होगा? ओके, कमिटमेंट। बहुत सारे लोग कमिटमेंट देने से पीछे भाग रहे हैं, तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग कमिटमेंट मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि यार तुम क्लियर क्यों नहीं करते हो, कुछ भी क्लियर बात क्यों नहीं करते हो, रहना है तो रहो, नहीं रह जाना है तो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं, 99% नहीं 100%, बट वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, बट अब मिलेंगी। 10वां महीना बार बार आ रहा है गाइस, अक्टूबर का मंथ हो सकता है या 10 वीक्स हो सकता है, जिसमें आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि हाँ अब सारी चीज़ें सही हो गई हैं। इवन 10 वीक्स भी हो सकते हैं, आप मिल सकते हो, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। यहाँ पे कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा था, हो सकता है शादी करने का हो या एक अच्छे तरीके से रहने का इशू हो, आपके में भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी गाइस। तो टेली फॉर्च्यून कार्ड से होकर जुलाई का महीना भी आपके लिए लक को रिप्रेजेंट करता है। जुलाई के महीने में आप लोग मिल सकते हो, और कुछ कमिटमेंट आपको अच्छा मिल सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास। वो क्या चीज़? मैरिज। बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, बहुत सारे लोग जो है शादीशुदा हैं, या उनकी इंगेजमेंट हुई है, या उनके पार्टनर की इंगेजमेंट या शादी हुई है, ऐसे हो सकता है। या मैरिज में कुछ इशू चल रहा है, मैरिज से रिलेटेड कोई बात चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मई का महीना में कुछ आपकी लाइफ में कुछ करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ आपसे रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है, यहाँ मैं कंफर्म बोल सकती हूँ। लव, देखो यहाँ प्यार की बात ही हो रही है। मई का महीना और जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होगा प्यार के मैटर में। आपका प्यार गाइस, वो जो बात हो रही थी ना कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो वो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ कि एक लाइन की बात है कि बहुत सही जाने वाला है। आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मतलब प्यार के फूल, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, तो वहाँ प्यार के एक नए फूल खिल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कट बोल सकती हूँ। नवंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर में बार बार बोल ही रही थी, एंड वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। ठीक है, अक्टूबर देख सकते हो, अक्टूबर के महीने में गाइस देखो कुछ ना कुछ तो पक्का हो ही रहा है। ठीक है, ये कंफर्म है। हो सकता है करियर से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, आप लोग मिल सकते हो, घूम फिर सकते हो। वेल्थ, करियर, मेरे मुंह से बार बार करियर नहीं कर रहा था और वही चीज़ें आ गई। हो सकता है कि आप कोई प्रमोशन लेना चाह रहे थे, या फिर आप कुछ एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो और कहीं से कुछ गेन हो सकता है, आपको पैसा मिल सकता है, कुछ तो हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं कंफर्म कर रही हूँ यहाँ पे। ग्रैप्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत हो गई बोरिंग ज़िंदगी। हो सकता है कि गाइस कि आप लोग में से जो 1% में बोल रही थी कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर कर के थक गए हो, बोर हो गए हो, तो यहाँ पे अब टाइम हो गया है कि आपको वहाँ से निकलना होगा और दूसरी ज़िंदगी जीनी होगी। आपको मूव ऑन करना होगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना होगा, या फिर यहाँ पे अगर आपने बहुत दिनों से छुट्टी सेलिब्रेट नहीं करा है, घूमा नहीं है, कहीं गए नहीं हो, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको नीड है कि कहीं घूमने जाओ। आप लोग यहाँ नीड है, घूमने की ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहे हो लोग, बहुत काम आप लोग कर रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग कहीं घूमने जाओ। हो सकता है जो आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर बहुत दिन हो गया होगा, वहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ये बोला जा रहा है कि अपने जो भी आपके लव वन है उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। स्पेशली जेंट्स लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके लव वन हैं उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनको वो खो सकते हैं। मतलब जिनसे आप प्यार करते हो सकता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे होगे, और आपके पार्टनर को आप खो सकते हो अपनी खुद की हरकतों की वजह से। तो यहाँ पे वो वही बात बोली जा रही है गाइस कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आप फरवरी के महीने में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तूफान आ गया होगा, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो आप नहीं चाहते होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों की मैरिज हुई होगी फरवरी के मंथ में, ऐसा हुआ होगा। कुछ तो स्पेशल हुआ होगा फरवरी के मंथ में, ऐसा मुझे यहाँ देखने से लग रहा है। गाइज़ यहाँ पे मैं बस लास्ट में आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको डर लग रहा था किसी तरह का, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, कुछ अगर हो रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, मैं
मैं मतलब इस पे भरोसा करूँ ना करूँ, गाइज इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो आप भरोसा कर सकते हो। बट गाइज अगर लाइफ का सवाल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर मेरे से दिखा सकते हो, बट बशर्ते कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम आपका होना चाहिए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आई थिंक आपको गाइज रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।